कल रात तक दिल्ली स्टेशन की घटना को दबाया गया। जब हर हाथ में मोबाइल है, वीडियो है, सोशल मीडिया है, तब आप दबा रहे हो। 9 बजे तक कहा कोई कैजुअलिटी नहीं है। 9 लोग मरे हैं बिहार के, जिसको मैंने 20-20 हजार रुपया की घोषणा कर दी। लेकिन सवाल उठता है कि कल रात तक कैजुअलिटी को अब वैष्णव ने, गवर्नमेंट ने, यदि रियल में प्राइम मिनिस्टर आप ऑनेस्ट हैं तो इस्तीफा दोनों का लीजिए, बर्खास्त कीजिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में, आपके साथ तन्वीर। हम देखिए पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव देखिए पटना से भागे भागे पूर्णिया पहुंचे। देखिए बीते दिनों पूर्णिया के लॉ कॉलेज में छात्र छात्राओं के हॉस्टल में आग लगने से सारे सामान जलकर राख हो गया था। पप्पू यादव पहुंचकर नोटों का जो बंडल है वो बच्चों के हाथ में देने लगे। सभी बच्चों को 5-5 हजार रुपया देने लगे। उसके साथ पप्पू यादव घटनास्थल पर पहुंचकर ही अंचल अधिकारी को फोन पर कई बड़े निर्देश भी दिए, पीड़ित परिवारों को जल्द सरकारी मुहैया दिलाया जाए। उसके बाद पप्पू यादव देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी जी का इस्तीफा की मांग करने लगे। देखिए पप्पू यादव कह रहे हैं कि जिस तरह से कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ में वहां का स्थानीय लोग कह रहे हैं कि 60 से 80 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन सरकार चुप्पी साधी बैठे हैं। ऐसे स्थिति में योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार इस तरह की रेलवे में घटना होती जा रही है। लगातार कह रहे हैं कि प्रयागराज में व्यवस्था किया गया, लेकिन वहां पे नाव में डुबकी लगाने के लिए एक लोगों से 5,000 रुपया का वसूली किया जा रहा है, लेकिन इस पर सरकार कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए। पहले पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप सुने। ये दुखद, अभी मैंने एडीएम को बोला कि जो भी परिस्थिति है उसको आप करिए। सर दिल्ली में आज हृदय विदारक घटना हुई है स्टेशन। आज नहीं घटी। देखिए दुनिया का सबसे वर्स्ट गवर्नमेंट है इंडिया गवर्नमेंट आज के दिन। मैं कई बार सदन में इस बार भी कह चुका हूँ, इस देश के 140 करोड़ की बात नहीं होती है सदन में, सदन के बाहर। मुझे लगता है कि इस देश के आम लोगों की जिंदगी जानवर से भी ज्यादा बदतर और सस्ती हो गई। मणिपुर को याद कीजिए, किसान आंदोलन को याद कीजिए, अमेरिका में किस तरीके से हमारे देश के बेटियों को हाथ में हथकड़ी, कमर में रस्से लगा करके 7 दिन तक रखा, आप उसको याद कीजिए। कोई भी विपदा याद कीजिए आप। कोरोना में किस तरह लाश फेंक दिया, सनातन गायब हो गए। अब कुंभ 12 साल के बाद कुंभ लगती है। अब वो आस्था की चीज है। कोई भी धर्म, कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये आस्था की चीज। इन्हें आम आदमी की आस्था के लिए छोड़ना चाहिए। सोशल मीडिया के युग में आप जिस तरीके से हर चीज़ों का राजनीतिकरण, हर चीज़ों का यूज करना, बाबाओं का वहाँ आतंक है। आतंक सिक्कर से मारते हैं बेटियों को, माँ को, बहनों। 100 किलोमीटर रेडियस में एक भी दुकान पे खाना नहीं मिलता है, पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल नहीं मिलता है, स्टेशन पर टिकट नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है। कितनी माँ बिछड़ गई, बेटियां बिछड़ गई, बच्चे बिछड़ गए, बूढ़ी माँ खत्म हो गई। 10,000 से ऊपर लोग मरे हैं। एक डुबकी लगाने के लिए 5,000 रुपया लेता है नाव वाला। पूरा एनआरकी क्या हुआ, डिजिटल। जब आपको यह पता है इतना डुबकी लगा लिए, तो फिर आपको डिजिटल और आपका जो ड्रोन है वो तो आपको ये भी पता चलना चाहिए अभी तक कितने लोग मरे हैं। 10-10 ट्रक कपड़ा, 9 ट्रक चप्पल, अंदाजा कीजिए कितने लोग मरे होंगे। क्यों बाबा और वीआईपी, क्यों ये पैसे वाले वीआईपी और बाबा के लिए पूरी की पूरी जिंदगी को सस्ती कर दी गई। आम आदमी की चीजें हैं, उनको जीने दो। कल 360 घर जल गए, आधा से अधिक लोग स्नान करके नहीं लौटे। जितने लाश हैं किसी को जलाए नहीं, फेंक दिया गया। ये सनातन है।
एक तरफ कहते हो कि 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 50 लाख स्नान कर लिया, और दूसरी तरफ आपको डिजिटल और ड्रोन से ये पता नहीं है कि कितने लोग मरे। आज़ाद हिंदुस्तान में कभी दिल्ली के स्टेशन पर आज तक आपने ऐसी घटना सुनी? आप न्यू घटना सुनो। आज़ाद हिंदुस्तान में यूरोप से कभी रस्सी लगा के हथकड़ी लगा के लाते सुना? अभी तक इस्तीफा देना चाहिए था। 144 साल कहाँ से हो गया भाई? 12 साल पहले कुंभ का मेला लगा था। किनके इस्तीफा की मांग कर रहे हैं? यहाँ इस्तीफा देना चाहिए जोगी को, वहाँ वैष्णव को, नहीं तो दोनों को बर्खास्त करना चाहिए। इतनी अव्यवस्था के बाद 3 हिस्सा लोग हमारे लौट गए, भूखे प्यासे मर गए, जिंदगी को नर्क बना दिया। हम चले थे स्वर्ग ढूंढने और नर्क भी नहीं मिला हमें। कल रात तक दिल्ली स्टेशन की घटना को दबाया गया। जब हर हाथ में मोबाइल है, वीडियो है, सोशल मीडिया है, तब आप दबा रहे हो। 9 बजे तक कहा कोई कैजुअलिटी नहीं है, 9:30 10 बजे कह रहे 18। वहां की जनता कह रही है 60 से 100 लोग मरे हैं। बिहार के भी कई लोग 9 लोग मरे हैं बिहार के, जिसको मैंने 20-20 हज़ार रुपया की घोषणा कर दी। 9 लोगों को 20-20 हज़ार रुपया पप्पू यादव की तरफ से परिवार को पहुंच जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि कल रात तक कैजुअलिटी को अब वैष्णव ने, गवर्नमेंट ने, यदि रियल में प्राइम मिनिस्टर आप ऑनेस्ट हैं तो इस्तीफा दोनों का लीजिए, बर्खास्त कीजिए, अन्यथा आप हर चीज़ों का राजनीतिकरण और तुष्टीकरण और कुर्सीकरण करना बंद कर दीजिए। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। देखिए, पूर्णिया पहुंचकर पप्पू यादव छात्र छात्राओं के बीच 5-5 हज़ार रुपया देने लगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में 12 साल के बाद महाकुंभ के मेले में जो आ रहे हैं, उसके बीच कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भागदड़ के बीच जितनी लोगों को मृत्यु हुई है, बिहार के लगभग 9 लोगों की मृत्यु हुई है। पप्पू यादव के द्वारा ऐलान किया गया है कि सभी को 20-20 हज़ार रुपया मेरे तरफ से मदद दिया जाए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर जमकर बरसे। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रेलवे विभाग भी व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार कह रहे हैं कि ड्रोन कैमरा लगाया, लेकिन सरकार के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ दिखावटी के लिए काम कर रहा है। एक डुबकी लगाने के लिए जो डुबकी लगाते हैं उनसे 5-5 हज़ार रुपया का वसूली किया जा रहा है, लेकिन सरकार इस पे चुप्पी है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। सदन में लगातार पप्पू यादव आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। लाइव चैनल के लिए पूर्णिया से तनवीर अहमद की रिपोर्ट।